बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से, अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि एक्स बार जो होता है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, यानी कि जिसको हम म्यू एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार लिखते हैं, ये पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। ये पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। तो अब हमने ये शो करना है अपने इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए, और ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। ये एडीपी की क्लासेस के लिए भी है, एडीएस की क्लासेस के लिए भी है। ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो सलेबस हैं उनमें ये टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अपने टॉपिक पर चलते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने टॉपिक पर चलते हैं जी। देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। पहले मैं आप लोगों को अपने इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको एक न्यूमेरिकल की तरफ लेकर जाऊँगा ताकि आप लोगों को ये बात अच्छी सी समझ आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं और हमारा टारगेट इसमें है क्या। आपके पास इस वक्त ये पॉपुलेशन आपको नज़र आ रही है। ये पॉपुलेशन है हमारे पास 2, 4 एंड 6। हमने इस पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करने हैं साइज़ 2 के, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। फिर हर सैंपल से आया वो मेरे पास मीन है, एक्स बार जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट सैंपल से आया है, सेकंड सैंपल से आया, और इसी तरह हमारे पास ये थर्ड सैंपल से आया हुआ है। मैंने इस पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट किया है जिसको मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, और आपको पता है कि म्यू जो होता है वो क्या होगा, समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन होगा। तो मैंने इसका टोटल किया है जो कि मेरे पास कितना आ जाता है, 12 आ जाता है जी। इसको मैंने 3 से डिवाइड करना है और मेरे पास इसका जो है ना अरिथमेटिक मीन या पॉपुलेशन का जो मीन है जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं वो आ जाता है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने करना क्या है। हमने जो इससे सैंपल ड्रॉ किए हैं, इन सैंपल का अगर हम मीन ले लें, इन सैंपल्स का अगर हम मीन ले लें तो वो अपने पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। ये है हमारा टारगेट। आप देख लीजिए कि दोनों मीन जो होंगे वो इक्वल होंगे। हम इस पॉपुलेशन से ड्रॉ करेंगे सैंपल्स, उससे उनके जो मीन आएंगे, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, ये सारे अर्थमेटिक मीन जितने भी आए हुए हैं, अगर मैं इन मीन का भी मीन ले लूँ तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सम करना पड़ेगा और इनकी ऑल पॉसिबल सैंपल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल वही होगा जो मेरे पास पॉपुलेशन का मीन आ चुका होगा। तो असल में जब हम प्रूव करेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल आपको पहले वाज़े कर दूँ, क्लियर कर दूँ ये पॉइंट्स, और उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। तो जो न्यूमेरिकल जो थ्योरम है बेसिकली वो इसी न्यूमेरिकल बेस पर ही हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। यहाँ मैं न्यूमेरिकली फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम अगले स्टेप में जाकर इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि वाकई वो हमारा पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आ जाता है। तो हमने सिंपल क्या किया है जी, मेरे पास पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से जी मैंने साइज़ 2 जो है वो ड्रॉ किया है, और आप देख सकते हैं कि NCN होता है, यानी कि 3C2 होगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और आपको पता है 3 फैक्टोरियल जो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, और 1 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है। तो ऑल पॉसिबल सैम्पल्स जो है मेरे पास इससे 3 ड्रॉ होंगे। तो ये 3 मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। क्या होगा जी, 2 4 होगा, 2 6 होगा और 4 6 होगा। फिर मैंने इनके मीन निकाले हैं, 2 4 3 6 होगा, 6 को 2 पे डिवाइड करूँगा 3 आएगा, 2 और 4 6 होता है जी, 8 होता है हमारे पास, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 और 6 10 होता है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये सारे मेरे पास अर्थमेटिक मीन आ गए। इन अर्थमेटिक मीन्स का अगर मैं ऑल पॉसिबल सैम्पल्स से इनको डिवाइड करूं तो मेरे पास वही मीन आएगा जो मेरे पास पॉपुलेशन का आया हुआ है। अब यहाँ तक तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम इस मेथड में, इस थ्योरम में यही काम करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात अब आप लोगों को जो समझाने वाली है, वो फर्स्ट बात ये है कि हम पहले NCN जो है, ऑल पॉसिबल सैम्पल्स जो हैं, उनको हम लोग K से डिनोट करेंगे। उसको हम किससे डिनोट करेंगे जी,
ऑल पॉसिबल सैंपल्स को के से डिनोट करेंगे, यानी कि NCN जो है हमारे पास वो के से डिनोट होगा, हमने थ्योरम में जो करना है। दूसरी बात ये याद रख लीजिए जो मैंने आप लोगों को आपके सामने रखी, वो यही है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन का मीन होगा बेसिकली वो क्या होगा कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स के जो हमारे पास मीन है उनको हम ऐड करेंगे और ऑल पॉसिबल सैंपल या के से डिनोट करेंगे, तो ये पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगा और आपने इसको न्यूमेरिकल भी देख लिया। तीसरी बात अपने जहन में रखिए, तीसरी बात हमने थ्योरम के लिए क्या करनी है कि जितने भी विदाउट रिप्लेसमेंट में सैम्पलिंग यूनिट होते हैं, ये जो पॉपुलेशन की जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, जब हम विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करते हैं ना तो वो इतने टाइम रिपीट होते हैं, N1 और स्मॉल n-1, इतने टाइम ये हर यूनिट जो है वो रिपीट होता है। आप देख लीजिए, अब हमारे पास अगर पॉपुलेशन 3 है तो हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 - 1 यानी कि 2 आएगा, और सैम्पल जो है 2 है तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2C1 आएगा। और 2C1 जो होता है वो आपको पता है कि किसके इक्वल होगा जी, 2 के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर यूनिट जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है। 2 को देखें तो 2 टाइम रिपीट हुआ है, 4 को देखें तो 2 टाइम रिपीट हुआ है, और इस तरह 6 भी जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि ऑल पॉसिबल सैंपल को हम किससे डिनोट करेंगे, के से। दूसरी बात यह है कि जब मीन निकालेंगे तो उसको ऐड करेंगे और ऑल पॉसिबल सैंपल से डिवाइड करेंगे। और पॉपुलेशन में सैम्पलिंग यूनिट जो है जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो हर यूनिट जो है वो इतने टाइम रिपीट होता है। इस बात को भी अपने जहन में रखें और हम थ्योरम पे चलेंगे। फिर एक बात और याद रख लीजिए कि जब हमारे पास फर्स्ट सैंपल होगा तो वो हमारे पास किससे होगा जी, पॉपुलेशन का फर्स्ट एलिमेंट होगा, फिर क्या आएगा जी हमारे पास सेकंड एलिमेंट आएगा, और इस तरह करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। और अगर हमारे पास जो सेकंड होगा तो वो हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन के एलिमेंट से आएगा, लेकिन अब सेकंड नहीं आएगा बल्कि अब क्या आएगा, हमारे पास थर्ड आएगा, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह लास्ट को अगर आप देखें तो आप लोगों के पास ये X2 से स्टार्ट होगा, यानी कि सेकंड सैम्पलिंग यूनिट से स्टार्ट होगा, फिर हमारे पास X3 होगा, और लास्ट वन अगर हम देखें तो हमारे पास ये होगा X और कैपिटल N होगा। कैपिटल N स्टैंड्स फॉर लास्ट एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन साइज़ जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास पॉपुलेशन का जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है जी, 6 है। तो आप यहाँ भी देखेंगे हमारे पास लास्ट 6 आया हुआ है। या सादा लफ्ज़ों में कहें कि अगर हमारे पास N कैपिटल N3 है तो लास्ट हमारे पास जो होगा वो थर्ड एलिमेंट होगा हमारे पास। अगर N4 होता तो हमारे पास ये फोर्थ एलिमेंट होता, लास्ट होता। तो ये 4 बातें अपने जहन में रख लीजिए, फिर हम थ्योरम की तरफ चलेंगे, और थ्योरम में यही बातें मैंने बार बार रिपीट करनी है। तो पहली बात देख लीजिए कि ऑल पॉसिबल को हम कैसे डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन के मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑल पॉसिबल सैंपल का जो मीन है उनको ऐड करेंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे। हर एलिमेंट जो होता है वो इतने टाइम रिपीट होता है, आपके सामने मैंने प्रूव भी कर दिया, साबित भी कर दिया। और फोर्थ बात यह है कि पहला सैंपल X1 X2 होगा, फिर X1 X3 होगा, और लास्ट जो होगा वो X2 से स्टार्ट होगा और X कैपिटल N तक जाएगा। तो यहाँ तक कोई बात आपके जहन में अगर होती है तो इसको देख लीजिए, हम फिर इसी से ही थ्योरम का आगाज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने अब थ्योरम की तरफ और उसकी स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ। तो देखें जी, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, आपके सामने ये थ्योरम आ चुका है जी। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट। और हम सैम्पलिंग कौन सी कर रहे हैं जी, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो हमने ये शो करना है कि हमारे पास जो है वो इसके इक्वल आएगा। ये हमारे पास जो है जी थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो प्रूफ का आगाज़ हमने वहीं से किया है जी, जहाँ से हम लोगों ने बात अपनी बढ़ाई थी। मैं अपनी उन्हीं बातों की तरफ आपको दोबारा लेकर आ रहा हूँ, आप उसको दोबारा देख लीजिए। हम उसी बात को दोबारा लेकर आ रहे हैं जो हमने बात आपके सामने की थी। कंसीडर कर रहे हैं जी ऑल पॉसिबल सैंपल हम इस पॉपुलेशन से ड्रॉ करेंगे। ये पॉपुलेशन का साइज़ है हमारे पास, और स्मॉल n जो है सैंपल का साइज़ है। तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो होंगे वो आपको पता है कि NCN होगा, और इसको हम K से डिनोट करेंगे। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब फर्स्ट सैंपल से आने वाला मीन जो होगा वो x बार 1 होगा, दूसरे सैंपल से आने वाला होगा, और लास्ट जो हमारे पास K सैंपल है उसको हम x बार K कहेंगे।
तो फिर आपके सामने है कि म्यू एक्स बार जो होगा वो 1/k कहलाएगा कि ऑल पॉसिबल सैंपल होते हैं, तो फर्स्ट सैंपल का मीन प्लस सेकंड सैंपल का मीन और इसी तरह k सैंपल के जो मीन होंगे उनको ऐड करेंगे और ऑल पॉसिबल सैंपल से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है कि फर्स्ट सैंपल का जो मीन होगा उसको कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, और हम उसको सैंपल के साइज से क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह सेकंड सैंपल से आने वाला जो मीन होगा उसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा, x1 प्लस x3 एंड सो ऑन, और ऑल पॉसिबल सैंपल या सैंपल के साइज से हम उसे क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। इसी तरह लास्ट वाला होगा, मैंने आपको बताया था कोई x2 से स्टार्ट होगा, x2 प्लस x3, और लास्ट हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा x और उसकी x यानी कि कैपिटल n आ जाएगा। तो इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने वही स्टेप किया है कि पहले ऑल पॉसिबल सैंपल्स को ऐड किया है और टोटल सैंपल्स यानी कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स की जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया। तो x1 जो होगा वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। फिर दूसरा हमारे पास x1 प्लस x3 होगा और लास्ट वाला जो होगा वो x2 से स्टार्ट होगा, मैंने पहले आपको बताया x2 प्लस x3, और आखिरी एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास x कैपिटल N होगा। अब आप लोगों को ये बात भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि जितने भी पॉसिबल सैंपल एलिमेंट होते हैं हमारे पास वो इतने टाइम रिपीट होते हैं। वो कितने टाइम रिपीट होते हैं जी, n-1 और n-1। तो अब हम इनको बार बार लिखने की बजाय, x1 x2 को बार बार लिखने की बजाय हम इनको इन्हीं की तादाद के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि जो ऐड होंगे तो आंसर वही आएगा, हम उसको उन्हीं के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, यानी कि x1 जितने टाइम आएगा हमने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x2 जितने टाइम आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट जो है वो इतने टाइम इतने टाइम रिपीट होता है। तो जितने टाइम वो रिपीट हो रहा है उसको उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। x3 को भी और लास्ट वन को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और n सब के डिवाइज़र में आ रहा है तो n हमने क्या कर लिया है जी, यहाँ से कॉमन ले लिया और k एज इट इज़ ही आ गया। अब अगले स्टेप में जाकर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ n-1 जो है सब में आया हुआ कॉमन ले रहा हूँ। तो ये x बार 1 बचेगा जी, x1 बचेगा, यहाँ से हमारे पास x2 रहेगा, यहाँ से हमारे पास x3 रहेगा, फिर x जो है हमारे पास ये रहेगा, यानी कि हर हम एलिमेंट जो है वो निकाल कर लिख रहे हैं। x2 आ गया जी, इसी तरह करके हमारे पास x3 आ गया, और लास्ट वन जो है वो हमारे पास जो है जी वो xn आ गया। अब n-1 ये कॉम्बिनेशन है, इसको हमने अब सॉल्व करना है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन है जो हमने सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे, n-1 और n-1, इसको मैंने कैसे लिखना है, कैपिटल n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल और n-n बचेगा। अब देखें कि असल में ये कॉम्बिनेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यूं शक्ल इख्तियार करेगा। क्या आएगा जी, हमारे पास n-1 इसका फैक्टोरियल बनेगा। तो आप लोगों के सामने इसका फैक्टोरियल हम लोग कैसे ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी, n-1 का फैक्टोरियल, ये चीज़ है जी। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा जी डिवाइज़र में हमारे पास क्या होगा, ये स्मॉल n-1 होगा, ठीक है जी। ये चीज़ आएगी हमारे पास, इसका फैक्टोरियल आएगा, और हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास n-1 और माइनस आएगा, लेकिन माइनस के साथ ये वाला n तो माइनस रहेगा, लेकिन ये जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्लस होने की वजह से हमारे पास, आप इसको कैंसल आउट करेंगे जी, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ n-n का फैक्टोरियल आपके पास रह जाता है, और वो चीज़ हमारे पास ये आ चुकी है। और ये वाला जो n है वो बेसिकली ये n था जो हम लोग यहाँ पर लिख कर ले आए हैं। अब k डिवाइज़र में आ रहा है तो ऑब्वियसली मैंने ये इसको भी ऐसे ही इसका फैक्टोरियल भी बना लिया। अब k बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया था कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं ये हमारे पास, और हमने इसको किससे डिनोट किया हुआ है जी, k से। तो ये है हमारे पास nc स्मॉल n है। तो इसका फैक्टोरियल हम लोगों ने कैसे बनाया हुआ है, ये वही फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, n स्मॉल n फैक्टोरियल और n-n फैक्टोरियल है। अब ये थर्ड टर्म है, ये वाली सारी जो टर्म है ये हमारे पास ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, और ये वाला जो है वो इसके साथ आ जाएगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ है, ये इतनी चीज़ ये जो हमारे पास n इंटू स्मॉल n-1 है, ये बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, n फैक्टोरियल बन रहा है। अब इसको अगले स्टेप में जाकर मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ इसको अब मैंने मल्टीप्लाई करना है और मेरा थ्योरम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका।
तो यहाँ पर आ रहे हैं जी। अब हमारे पास इसको मैंने रोटेट किया है, थर्ड टर्म जो थी वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन गई है। ये n फैक्टोरियल बनेगा पूरा का पूरा। इसको हम अब कैंसिल करने के काबिल हैं जी। इसके साथ हम कैंसिल कर रहे हैं जी इसको, इस सारी टर्म को। इसको हम कैंसिल कर रहे हैं जी इस टर्म के साथ, और रह गया ये। तो मैं इसको, इस फैक्टोरियल को आगे एक स्टेप एक्सपेंड कर रहा हूँ जी। क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल बनेगा जी। तो ये वाला फैक्टोरियल भी ओबियसली इसके साथ कैंसिल होगा, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ पर रह जाएगा n। तो ये हमारे पास सम है, और डिवाइज़र करेंगे हम डिवाइडेड बाय कैपिटल N करेंगे। तो आपको पता है कि जब सैम्पलिंग यूनिट ऐड हो रहे हैं और कैपिटल N से डिवाइड हो रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन हमारे पास क्या बनेगा जी, म्यू बनेगा। तो आप देख लें, ये स्टेप वैसे ही आ गया जो मैंने आपको बताया। सारी कैंसिलेशन करने के बाद सिर्फ ये चीज़ रहती है। अगले स्टेप में जाकर मैंने इसको n को क्या किया है जी, एक्सपेंड किया है। तो ये क्या आ जाएगा जी, n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। ये जिसको मैं इस वक्त डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको मैं कर दिया है जी मैंने कैंसिल इस स्टेप में। अब रह गया मेरे पास सिर्फ यहाँ से n रह गया और ये रह गया। तो आपके पास वही इक्वेशन जो हम वहाँ से लेकर चले थे वो आ गई, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार। ये क्या आ जाता है, 1/n आ गया, x1 x2, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, कैपिटल X आ जाता है। तो अब ये कुछ भी नहीं है बेसिकली। इसको हम कैसे लिख लेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख लेंगे ये चीज़ इस तरह करके, और ये कैपिटल N से डिवाइड हो रही है। तो आपको पता है कि ऑल पॉसिबल सम, जब हमारे पास पॉपुलेशन का मीन आता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है जी, कैपिटल N आ जाता है। और उस कैपिटल N को हम यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं, म्यू कर देते हैं। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया कि म्यू एक्स बार या एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार जो होता है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। तो ये छोटा सा एक थ्योरम था, लेकिन पेपर में विदाउट रिप्लेसमेंट के लिहाज से पूछा जाए तो आप इस थ्योरम को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये सारा इक्वेशन, सारी स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर एक एक बार स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इस स्टेप में मैंने जाकर कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी जो वैल्यूज़ थी वो रिप्लेस कर दी हैं। n को मैंने अगले स्टेप में कॉमन लेना है। आपको पता है हर एलिमेंट इतने टाइम रिपीट हो रहा है, जितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको प्लस करने की बजाय आप उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। फिर अगले स्टेप में जाके n-1 मैंने कॉमन ले लिया है, उसको जो कॉम्बिनेशन है उसको एक्सपेंड किया है, जो कैंसिल होते थे मैंने उनको कैंसिल कर दिया है जी। और अगले स्टेप में जाकर मैंने सिर्फ क्या किया है, सम रह गया, और सम को टोटल पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन सिर्फ म्यू बचेगा। तो थोड़े से स्टेप्स से जो समझाने थे वो मैंने आपको न्यूमेरिकल की शक्ल में समझाया। पहले इसको समझ लें, जब ये समझ आएगा तो फिर आपके पास ये थ्योरम भी इजीली प्रूव हो जाता है। बस ये आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।